चैप्टर 11 गिल्ड का फैसला। गिल्ड काउंसिल हॉल आज पहले से ज्यादा शांत थी। ऊंची छत, पठार के स्तंभ और बीच में जलती नीली आग, जैसे हर चीज सच उगलने के लिए तैयार हो। आर्यन अकेला बीच में खड़ा था। उसके पास नाइटफैंग शांत था, पर उसकी आंखें अलर्ट। फीमेल नैरेटर की आवाज गंभीर थी। कभी कभी एक युद्ध तलवार से नहीं, फैसले से जीता जाता है। काउंसिल के बेट समनर्स एक एक करके बोले, डार्क क्रिस्टल को बिना लालच तोड़ना आसान नहीं होता। उस लड़के ने गिल्ड का नाम बचाया है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सच किया था। क्वारो पीछे खड़ा था, छुप पर गौरव के साथ। शायद पहली बार उससे लगा कि उसका चुना हुआ रास्ता गलत नहीं था। काउंसिल लीडर आगे बढ़ा। आर्यन, उसकी आवाज भरी थी, तुमने सिर्फ मिशन कंप्लीट नहीं किया, तुमने नियम चुना। सिस्टम पैनल धीरे से उभारा। गिल्ड रिकॉग्निशन ग्रांटेड। टाइटल अनलॉक्ड, ऑनेस्ट समनर। एक्सेस, एडवांस्ड मिशंस लिमिटेड। हॉल में हल्की सी गुनगुनाहट हुई। ये टाइटल रेयर था। फीमेल नैरेटर नरमी से कहती है, इस दुनिया में ताकत बहुत लोगों के पास होती है, पर ईमान कम। काउंसिल लीडर ने आखिरी शब्द कहे, याद रखना समनर, जो अंधेरे से लड़ता है, यूज खुद को भी संभालना पड़ता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं संभालूंगा, क्योंकि अगर हम नहीं, तो कौन? नाइटफैंग ने धीरे से उसके पास कदम बढ़ाया। और उस दिन आर्यन ने सिर्फ गिल्ड का भरोसा नहीं जीता, उसने अपनी पहचान लिखनी शुरू की। 12 क्वारो का अतीत। रात गिल्ड सिटी पार शांत तरीके से उतर चुकी थी। टॉर्च लाइट्स जल रही थी और हवा में थोड़ी सी थकान घुली हुई थी। आर्यन छत के किनारे खड़ा था। नीचे शहर अपनी जिंदगी जी रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सा बोझ था। जब युद्ध खत्म होता है, तब सवाल बोलने लगते हैं। उसके पीछे धीरे कदमों की आवाज आई। क्वारो आकार रुक गया। आज उसका चेहरा ज्यादा सख्त नहीं, बल्कि ताक हुआ लग रहा था। तुम सोए नहीं, क्वारो ने कहा। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। नींद आसान होती तो शायद सवाल कम होते। कुछ पाल दोनों छुप रहे। फिर क्वारो ने गहरी सांस ली। तुम जानना चाहते हो ना, मेन गाइड क्यों बना? आर्यन ने सर हिलाया। क्वारो की आवाज धीमी हो गई। मैं भी कभी समनर था, ताकतवर और घमंडी। फीमेल नैरेटर। हर अंधेरा घमंड से ही शुरू होता है। मेरा बीस्ट केलरोस था, क्वारो ने आगे कहा। एक फ्लेम ड्रेक। मुझे लगता था कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। फिर डीमन किंग का पहला साया उतरा। एक युद्ध जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। केलरोस ने मुझे बचाया, क्वारो की आवाज भर आई। और खुद उस अंधेरे में खो गया। उस दिन मैं जिंदा रहा, पर समना नहीं। सिस्टम की हल्की सी आवाज गूंजी। लोअर फ्रैगमेंट अनलॉक्ड। क्वारो ने आर्यन को देखा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाना चाहता, सही फैसला लेना सिखाना चाहता हूं। नाइटफैंग ने धीरे से क्वारो की तरफ देखा, जैसे समझ रहा हो। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी गलती दोहराऊंगा नहीं। क्वारो ने आसमां की तरफ देखा, जहां दूर बिजली चमकी। अच्छा, क्योंकि जो आ रहा है वो सब कुछ बदलने वाला है। और उस रात आर्यन ने समझा, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, एक अधूरे युद्ध का सिलसिला है। चैप्टर 12 क्वारो का अतीत। रात गिल्ड सिटी पार शांत तरीके से उतर चुकी थी।
टॉर्च लाइट्स जल रही थी और हवा में थोड़ी सी थकान घुली हुई थी। आर्यन छत के किनारे खड़ा था। नीचे शहर अपनी जिंदगी जी रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सा बोझ था। जब युद्ध खत्म होता है, तब सवाल बोलने लगते हैं। उसके पीछे धीरे कदमों की आवाज आई। क्वारो आकार रुक गया। आज उसका चेहरा ज्यादा सख्त नहीं, बल्कि ताक हुआ लग रहा था। तुम सोए नहीं, क्वारो ने कहा। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। नींद आसान होती तो शायद सवाल कम होते। कुछ पाल दोनों छुप रहे। फिर क्वारो ने गहरी सांस ली। तुम जानना चाहते हो ना, मेन गाइड क्यों बना? आर्यन ने सर हिलाया। क्वारो की आवाज धीमी हो गई। मैं भी कभी सम न था। ताकतवर और घमंडी। फीमेल नैरेटर। हर अंधेरा घमंड से ही शुरू होता है। मेरा बीस्ट केलरोस था, क्वारो ने आगे कहा। एक फ्लेम ड्रेक। मुझे लगता था कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। फिर डीमन किंग का पहला साया उतरा। एक युद्ध जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। केलरोस ने मुझे बचाया, क्वारो की आवाज भर आई। और खुद उस अंधेरे में खो गया। उस दिन मैं जिंदा रहा, पर समना नहीं। सिस्टम की हल्की सी आवाज गूंजी। लोअर फ्रैगमेंट अनलॉक्ड। क्वारो ने आर्यन को देखा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाना चाहता, सही फैसला लेना सिखाना चाहता हूं। नाइटफैंग ने धीरे से क्वारो की तरफ देखा, जैसे समझ रहा हो। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी गलती दोहराऊंगा नहीं। क्वारो ने आसमां की तरफ देखा, जहां दूर बिजली चमकी। अच्छा, क्योंकि जो आ रहा है वो सब कुछ बदलने वाला है। और उस रात आर्यन ने समझा, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, एक अधूरे युद्ध का सिलसिला है। चैप्टर 14, लाल रेखा के पार। हाँ, ये शुरुआत है। आर्यन के शब्द हवा में अभी तक तैर रहे थे, जब एरिस धीरे से उसके कंधे पर बैठ गई। हवा शांत थी, पर जमीन के नीचे कुछ जाग रहा था। कुछ शुरुआतें रोशनी लाती है, और कुछ लाल लकीर खींच देती है। क्वारो ने चबूतरे के किनारे कदम रखा। उसके हाथ में एक पुराना पठार चमक उठा। जमीन पर एक लाल रेखा उभार आई, जैसे किसी ने मिट्टी पर खून से निशान बना दिया हो। रेड जोन, क्वारो ने धीरे कहा। इसके बाद नियम बादल जाते हैं। नाइटफैंग ने गुर्राहट भरी सांस ली। मास्टर, यहां से वापस आना आसान नहीं होता। आर्यन ने दोनों समन्स को देखा, एक अंधेरा, एक हवा। हम भागेंगे नहीं। जैसे ही उसने लाल रेखा पार की, हवा भारी हो गई। आसमां का रंग मुरझा गया। दूर से कदमों की आवाज आई, बहुत सारी। सिस्टम का अलर्ट तेज हो उठा। वार्निंग, रेड जोन एंटर्ड। थ्रेट लेवल हाई। एस्केप डिसेबल्ड। फीमेल नैरेटर। कुछ दरवाजे एक बार खुलते हैं तो सिर्फ जीत या मौत का रास्ता देते हैं। अंधेरे से पहला प्राणी निकला, ऐश हाउंड। उसकी आंखें जल रही थी और जिस्म से धुआं निकल रहा था। फिर दूसरा, तीसरा, पूरा झुंड। एरिस, आर्यन ने कहा, आवाज शांत पर दृढ़। हवा को बांध दू। एरिस हवा में घूमी। जैसे आप चाहें, समन। तेज घूमती हवा ने दुश्मनों के कदम लड़खड़ा दिए। उसी पाल नाइटफैंग छाया बनकर आगे बढ़ा। उसकी टैलन से जमीन कांप उठी। क्वारो पीछे खड़ा सब देख रहा था, पर आंखों में गर्व था। एक ऐश हाउंड सीधा आर्यन की तरफ झपटा। अभी नहीं, क्वारो चिल्लाया। आर्यन के हाथ अपने आप उठे।
स्किल अनलॉक्ड, ट्विन कमांड इफेक्ट, डुअल समन कोऑर्डिनेशन। अंधेरा और हवा एक साथ टकरा गए। लाल रेखा के पार आर्यन ने पहली बार महसूस किया, अब वो सिर्फ सीख नहीं रहा, वो युद्ध जी रहा है। अध्याय 15। जब रक्त ने धरती को छुआ। अंधकार और हवा आपस में टकरा रहे थे। नाइटफैंग की छाया लाल क्षेत्र की धरती पर बिजली की तरह दौड़ रही थी और एरिस की तेज हवाएं दुश्मनों के कदम उखाड़ फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती क्रोध में कांप रही हो। युद्ध का पहला सत्य यही है, हर जीत की एक कीमत होती है। उसी क्षण एक दहकता हुआ राक्षसी कुत्ता सारी बाधाओं को तोड़ता हुआ सीधे आर्यन की ओर झपटा। सावधान, कुवारों की आवाज गूंजी। लेकिन समय निकल चुका था। उस राक्षस के जलते पंजे ने आर्यन की बाह को छू लिया। जलन और पीड़ा की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके हाथ से खून की बूंद टपक कर धरती पर गिरी। पहली बार एक समनर का रक्त। आकाश में गूंजती हुई रहस्यमयी चेतावनी सुनाई दी। चेतावनी, समनर घायल। मानसिक स्थिरता घट रही है। आर्यन लड़खड़ा गया। स्वामी, एरिस की आवाज कांप उठी। नाइटफैंग तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा एक साथ जल रही थी। उसकी भारी आवाज पहली बार भावना से भरी थी। अब और नहीं। उसने जमीन पर जोर से पंजा मारा। घना अंधकार चारों ओर फैल गया। एक एक कर वे दहकते प्राणी चीखते हुए धरती पर गिरने लगे। महिला वाचिका। जब समनर को चोट लगती है, तब उसके प्राणी केवल आदेश नहीं निभाते, वे अपने स्वामी का दर्द भी महसूस करते हैं। धीरे धीरे शोर शांत हो गया। हवा थम गई। धरती पर केवल राख और जलने की गंध बची। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी। कुवारो दौड़कर उसके पास आया। यही है लाल क्षेत्र, उसने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ एक भी गलती जीवन छीन सकती है। आर्यन ने अपने खून से सने हाथ को देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दृढ़ निश्चय। मैं कमजोर नहीं हूं, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैं अभी अधूरा हूं। आसपास की शक्ति फिर से हिल उठी। संकल्प बढ़ रहा है। छुपी हुई क्षमता जागरण की ओर अवरोधित। एरिस उसके कंधे पर आ बैठी। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। कुवारों ने लाल धुंध में डूबी दूर दिशा की ओर देखा। अच्छा है, क्योंकि आगे जो है वह इन राक्षसों से कहीं अधिक भयावह है। और उस रात, जब रक्त ने धरती को छुआ, आर्यन सच में लाल क्षेत्र का हिस्सा बन गया। अध्याय 16। सावलीचा संदेश। लाल क्षेत्र में सन्नाटा फैल चुका था। राख अब भी हवा में तैर रही थी और आर्यन की बाह से बाहर रक्त धरती में समा चुका था। लेकिन वह पीड़ा अभी भी उसके भीतर धधक रही थी। कुछ घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगते हैं और वे देर तक जलते हैं। नाइटफैंग अब भी आर्यन के सामने खड़ा था, जैसे ढाल बन गया हो। उसकी आंखें आसपास की धुंध को भेदने की कोशिश कर रही थी। तभी धुंध के पार से भारी कदमों की आवाज आई। धप धप। एरिस के कान खड़े हो गए। यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। कुवारों का चेहरा सख्त हो गया। सब तैयार रहो। धुंध हटते ही एक विशाल आकृति सामने आई। उसका शरीर लोहे की तरह काला था, पीठ पर टूटी हुई जंजीरें लटक रही थी। उसकी आंखों में आग नहीं थी, सिर्फ ठंडी क्रूरता थी। महिला वाचिका। यह दानव राजा का सैनिक नहीं था।
यह उसका संदेशवाहक था। उस प्राणी ने भारी आवाज में कहा, समनर आर्यन, दानव राजा ने तुम्हें देख लिया है। हवा जैसे जम गई। आर्यन ने दर्द के बावजूद सीधा खड़ा होने की कोशिश की। तो क्या वह डर गया? प्राणी की हंसी गूंज उठी। नहीं, वह उत्सुक है। उसने एक काला निशान हवा में खींचा। धरती थरथराने लगी। यह केवल चेतावनी है, उसने कहा। अगली मुलाकात में तुम अकेले नहीं रहोगे। नाइटफैंग आगे बढ़ा, दहाड़ते हुए। अपने राजा से कह देना, हम झुकेंगे नहीं। प्राणी की आंखें चमकी। देखेंगे। एक पल में वह धुंध में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हवा में एक नई गूंज उठी। छुपी शक्ति सक्रिय होने के संकेत। नाम, जीवित रहने की जिद। स्थिति, जागरण निकट। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, डर नहीं, बल्कि चुनौती। कुंवारों ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। आर्यन ने लाल धुंध से भरे रास्ते की ओर देखा। पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का। और उसी क्षण परछाइयों ने स्वीकार कर लिया। युद्ध अब आर्यन तक पहुंच चुका था। अध्याय 17, जागती हुई आग। लाल क्षेत्र की राह अब भी धुंध में डूबी हुई थी। दानव राजा का दूत जा चुका था, लेकिन उसकी ठंडी उपस्थिति अब भी वातावरण में महसूस हो रही थी। आर्यन शांत खड़ा था, पर उसके भीतर कुछ जलने लगा था। जब भय पीछे हटता है, तब भीतर छुपी शक्ति जागती है। एरिस धीरे से आर्यन के कंधे पर आ बैठी। स्वामी, आपके भीतर की हवा बदल रही है। नाइटफैंग ने जमीन पर अपने पंजे टिकाए। मैं भी महसूस कर रहा हूं। यह साधारण नहीं है। अचानक आर्यन की छाती में तेज पीड़ा उठी। उसने सीना पकड़ लिया। सांस भारी हो गई। आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। आर्यन, कुंवारों आगे बढ़ा। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसके चारों ओर लाल और काली ऊर्जा की लहरें घूमने लगी। धरती थरथराने लगी। यह पीड़ा नहीं थी, यह जागरण था। आकाश में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। छुपी हुई शक्ति जागृत हुई। नाम, जीवित रहने की अग्नि। प्रभाव, मन, शरीर और समन का एकत्व। आर्यन की आंखों में नई चमक आ गई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं अभी टूटा नहीं हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। और मैं अभी खत्म भी नहीं हुआ हूं। उसी क्षण लाल धुंध के भीतर से गहरी गर्जनाएं सुनाई दी। कई परछाइयां एक साथ आगे बढ़ने लगी। एरिस की पूंछ फड़फड़ाई। वे लौट रहे हैं। और इस बार संख्या अधिक है। नाइटफैंग आगे बढ़ा। उसकी छाया फैल गई। स्वामी, आज हम पीछे नहीं हटेंगे। आर्यन ने अपने दोनों साथियों की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब कोई भय नहीं था, सिर्फ अडिग निश्चय। आज, उसने कहा, हम दिखाएंगे एक समनर वास्तव में क्या होता है। लाल क्षेत्र की हवा अचानक गर्म हो गई। अंधकार और वायु फिर से एक साथ गति करने लगे। और उसी क्षण लाल क्षेत्र ने स्वीकार किया। यह बालक अब केवल जीवित नहीं था, वह खड़े रहना सीख चुका था। अध्याय 18, पहला सच्चा युद्ध। लाल क्षेत्र की हवा अब तपने लगी थी। धुंध के भीतर से निकलती परछाइयां धीरे धीरे साफ होने लगी। यह कोई छोटा झुंड नहीं था, यह हमला था। जब लड़ाई टल नहीं सकती, तब समनर को आगे बढ़ना ही पड़ता है। आर्यन आगे बढ़ा।
उसकी चाल में अब झिझक नहीं थी। नाइटफैंग उसकी बाईं ओर खड़ा हुआ और एरिस दाईं ओर हवा में मंडराने लगी। उसी पल आकाश में एक जानी पहचानी गूंज सुनाई दी। सिस्टम अलर्ट, मल्टीपल हॉस्टाइल्स डिटेक्टेड, कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड। लाल धुंध से पहले प्राणी ने छलांग लगाई। उसके हाथ में काली कुल्हाड़ी थी। अब आर्यन ने आदेश दिया। नाइटफैंग अंधकार बनकर आगे बढ़ा। उसकी टक्कर से पहला दुश्मन जमीन पर जा गिरा। एरिस ने हवा को चाबुक की तरह मोड़ा। 3 परछाइयां एक साथ उछलकर पीछे जा गिरीं। यह पहली बार था जब तीनों एक लय में लड़े। लेकिन दुश्मन रुकने वाले नहीं थे। एक भारी वार आर्यन की ओर आया। उसने समय रहते खुद को संभाला, पर झटका लगा। सिस्टम अपडेट, सर्वाइवर्स फायर सिंक रेट 40%। आर्यन की आंखों में आग सी भड़क उठी। और तेज। और एक साथ नाइटफैंग की छाया और गहरी हो गई। एरिस की हवा अब काटने लगी। दोनों की शक्तियां आर्यन के इर्दगिर्द घूमने लगी। धरती फटने लगी। दुश्मनों की पंक्तियां टूटने लगी। सिस्टम नोटिफिकेशन, न्यू स्किल फॉर्मिंग। नेम, ट्रायलिंग कमांड। स्टेटस, अनस्टेबल। कुवारो दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता नहीं, गर्व था। वह सीख चुका है, उसने धीमे से कहा। अब वह लड़ना नहीं, युद्ध समझ रहा है। आखिरी परछाई गिरते ही लाल क्षेत्र कुछ पल के लिए शांत हो गया। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसका शरीर थका था, पर मन अडिग। सिस्टम मैसेज, बैटल कंप्लीटेड, ग्रोथ कंफर्म्ड। महिला वाचिका की आवाज नरम लेकिन भारी। यह जीत नहीं थी। यह शुरुआत थी उस रास्ते की जहां से लौटना आसान नहीं होता। आर्यन ने सामने फैले लाल रास्ते की ओर देखा। अगर युद्ध यही मांगता है, उसने कहा, तो मैं तैयार हूं। और उसी क्षण लाल क्षेत्र ने समझ लिया। यह समनर अब पीछे नहीं हटेगा। अध्याय 19, दानव का चिन्ह। लाल क्षेत्र में आई वह थोड़ी सी शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। धरती के नीचे से धीमी धीमी गूंज उठने लगी, जैसे कुछ बहुत बड़ा जाग रहा हो। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए हर कदम सावधानी से रखा। कभी कभी सन्नाटा सबसे बड़ी चेतावनी होता है। नाइटफैंग अचानक रुक गया। उसकी छाया फैल गई। स्वामी, जमीन ठीक नहीं लग रही। एरिस हवा में चक्कर लगाने लगी। यहां हवा डर रही है। अचानक धरती फटी। लाल और काली ऊर्जा एक साथ ऊपर उठी। उसी जगह पर एक विशाल चिन्ह उभर आया, एक टूटा हुआ मुकुट, जिसके चारों ओर जंजीरें बनी थी। कुवारों की सांस रुक सी गई। यह दानव राजा का निशान है। हवा भारी हो गई। आर्यन के शरीर में अजीब सी सहरन दौड़ गई। सिस्टम अलर्ट, डीमन किंग्स मार्क डिटेक्टेड, एरिया करप्शन लेवल राइजिंग। यह हमला नहीं था, यह ऐलान था। चिन्ह से काली लपटें उठीं। उनमें से एक गूंजती हुई आवाज निकली, धीमी मगर हर दिशा से आती हुई। समनर आर्यन, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। आर्यन ने दांत भींच लिए। अगर ध्यान यही मांगता है, तो सामने आओ। हवा कांप उठी। सिस्टम वार्निंग, मेंटल प्रेशर इंक्रीजिंग, स्टे फोकस्ड। नाइटफैंग ने जमीन पर पंजा मारा, अपनी छाया आर्यन के चारों ओर फैला दी। एरिस ने तेज हवा का घेरा बना दिया। आवाज फिर गूंजी, तुम लड़ सकते हो, लेकिन क्या सहन कर पाओगे? अचानक आर्यन के घुटने कांप गए।
उसका सिर झुकने लगा। यह शक्ति शरीर पर नहीं, मन पर वार कर रही थी। कुवारो चिल्लाया, मत झुको, यह परीक्षा है। आर्यन ने आंखें बंद की। उसे रक्त, पीड़ा और अपने साथियों के चेहरे याद आए। मैं अकेला नहीं हूं, उसने धीमे से कहा। सिस्टम अपडेट, थ्राइलिंग कमांड स्टेबिलिटी 60%। चिन्ह में दरार पड़ी। काली लपटें छिटकने लगी। महिला वाचिका। पहली बार दानव राजा की शक्ति को रोक दिया गया। आवाज धीमी पड़ गई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। चिन्ह धीरे धीरे धरती में समा गया। भारीपन कम हो गया, लेकिन लाल क्षेत्र पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा। आर्यन थककर खड़ा रहा। यह अंत नहीं था, कुवारो ने कहा। यह शुरुआत है असली युद्ध की। और उस दिन लाल क्षेत्र ने गवाही दी। एक समनर ने दानव राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 20, वह जिसे रुकना पड़ा। दानव राजा का चिन्ह मिट चुका था, लेकिन लाल क्षेत्र का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। जमीन के नीचे से लगातार कंपन आ रहा था, जैसे यह जगह अब और बोझ सहन नहीं कर पा रही हो। कुछ युद्ध तलवारों से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध किसी को पीछे छोड़कर जीते जाते हैं। आर्यन ने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की। नाइटफैंग और एरिस उसके पास ही थे, लेकिन वातावरण बदल चुका था। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी जमीन अचानक दो हिस्सों में फट गई। एक गहरी खाई खुली, जिसके भीतर से लाल-काली रोशनी उठने लगी। सिस्टम अलर्ट, रेड जोन कोर अनस्टेबल, एरिया कोलैप्स डिटेक्टेड। कुवारो वहीं रुक गया। उसने जमीन पर हाथ रखा और उसकी आंखों में चिंता की जगह निश्चय आ गया। अब समझ आया, उसने शांत स्वर में कहा। लाल क्षेत्र हमें यूं ही जाने नहीं देगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। हम साथ लड़ेंगे, साथ निकलेंगे। कुवारो मुस्कुराया, हल्की, थकी हुई मुस्कान। नहीं, आर्यन, कोई तो यहां रुकेगा। नाइटफैंग आगे बढ़ा। यह स्वीकार्य नहीं है। एरिस की आवाज कांप गई। आप अकेले नहीं रह सकते। कुवारो ने धीरे से सिर हिलाया। यही तो सीख है। धरती और जोर से कांपने लगी। सिस्टम वार्निंग, एरिया कोलैप्स इन 45 सेकंड्स। कुवारो ने अपने गले से पुराना ताबीज निकाला और आर्यन के हाथ में रख दिया। यह मेरी आखिरी सीख समझो। ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, कभी कभी रुकने में भी होती है। कुवारो, नहीं, आर्यन की आवाज भर्रा गई। लेकिन कुवारो पीछे हट चुका था। वह खाई के किनारे खड़ा हो गया। अब जाओ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। एरिस ने मजबूरी में हवा मोड़ी। नाइटफैंग की छाया फैली। एक तेज झोंका और आर्यन पीछे की ओर फेंका गया। सिस्टम अपडेट, फोर्स्ड एग्जिट एक्टिवेटेड, कंपेनियन स्टेटस सेपरेटेड, कुवारो। खाई बंद होने लगी। अंतिम क्षण में कुवारो की आवाज गूंजी। आर्यन, हार मत मानना। सब कुछ शांत हो गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उस दिन आर्यन ने सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं खोया, उसने एक उद्देश्य पा लिया। हवा में अंतिम गूंज उभरी। सिस्टम नोटिफिकेशन, न्यू टाइटल अनलॉक्ड, एयर ऑफ द फॉलन गाइड। आर्यन खड़ा हुआ। मैं लौटूंगा, उसने कहा, और इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। और यहीं से कहानी ने एक नया रास्ता चुना, जहां युद्ध अब बदले के लिए नहीं,
बल्कि वचन निभाने के लिए था।